तब अगला पॉइंट देखते हैं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इसमें जो है जैसे संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है, अभाज्य गुणनखंड वृक्ष बनाना, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड वृक्ष कैसे बनाते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है लघुत्तम निकालना जानता भी है, देखा भी होगा, ठीक है। जैसे कि किस तरह से, जैसे मान लेते हैं कि छोटा नंबर ले लेते हैं 32 का अगर निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है, ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहले देखते हैं कि जो अभाज्य गुणनखंड मतलब पहले तो कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या जो सिर्फ दो संख्याओं से ही भाग लगता है, या तो एक से या खुद से, उसके अलावा किसी और संख्या से उसमें भाग नहीं दिया जा सकता, या तो एक से या खुद से, ठीक है। अभाज्य संख्या जिसमें सिर्फ एक से या खुद से ही भाग लगता है, ठीक है। जैसे कि है पहला अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद 3, फिर 5, 7, 11, फिर 13। तो इस तरह से अभाज्य संख्याओं से ही इसमें भाग लगाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि किसके भागफल में ये किसके भाग में आएगा। तो हम इसका जो है विभाजन नियम याद रखते हैं इसके लिए। तो इसके लिए जो है विभाजन नियम भी जरूरी है, विभाजन नियम। तो विभाजन नियम क्या होता है? जैसे विभाजन नियम मतलब 2 के टेबल में, 2 के पहाड़ा में, या फिर 2 से भाग लगने वाली संख्या का जो है तरीका आना चाहिए कि कौन कौन संख्या 2 से भाग लगेगा। तो 2 से भाग लगने के लिए क्या कंडीशन है कि अगर किसी भी संख्या के अंत का अंक जो है, अंतिम अंक जो है वो 0, 2, 4, 6 या 8 हो। 2 से विभाजन नियम, 2 का विभाजन नियम है कि अगर किसी भी संख्या के अंत का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या जो होगा वो 2 से विभाज्य होगा। उसी तरह 3 से विभाजन का नियम, 3 से विभाजन का नियम। तो 3 के विभाजन का नियम है कि सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद वो 3 के पहाड़ा में आ जाए, 3 का पहाड़ा में आ जाए, या 3 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए, 3 के पहाड़ा में आ जाए, या 3 से पूरा भाग लग जाए। जैसे कि कोई भी संख्या ले लेते हैं 18। अब 18 को जोड़े 1 और 8 जोड़ दिए तो 9 आया। तो 9 जो होता है वो 3 के पहाड़ा में 3 बार में पूरा कट जाता है, ठीक है। तो जब पूरा जब कट जाएगा तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। कब? जैसे कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसके अंकों को जोड़ेंगे, उसके अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा उसको 3 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो है जब ये पूरा कट जाता है तो हम कहेंगे कि वो संख्या जो है 3 से विभाज्य है, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर है 5 से। तो 5 से अगर विभाज्य कौन सी संख्या होगा? तो जिस किसी भी संख्या के अंतिम अंक, जिस किसी भी संख्या के अंतिम अंक या तो 0 या 5 हो, या तो 0 या 5 हो तो वो 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। किसी भी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वो 5 से विभाज्य होगा। अब है 7 का। 7 का तो 7 वाले में हम जो है फॉलो करते हैं, एक रूल है t-2u, t-2u। तो u क्या होता है और t क्या होता है? तो t जो होता है बाकी जो भी संख्या दिया हुआ उसके अंतिम अंक को, सिर्फ अंतिम अंक को u मानते हैं, बाकी उसके बाद जो अंक बचा हुआ है वो सब का सब t में आ जाता है, और उसी अंतिम अंक को 2 से गुना करके घटाते हैं, और घटाने के बाद जो संख्या बचता है उस संख्या को चेक करते हैं कि वो संख्या जो है 7 के से विभाज्य है या नहीं, ठीक है। 7 से विभाज्य है या नहीं उसका जांच करते हैं। इस तरह से जो है पता चलता है कि वो 7 से विभाज्य है या नहीं। जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 343, 7 का क्यूब है 343, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसके लिए क्या किए कि u वाले को दोगुना करेंगे। तो u मतलब कि ये 2 पार्ट में बांट लिए, ये u वाला पार्ट है, ये t वाला पार्ट है, इसको दोगुना करेंगे और t में से माइनस कर देंगे। तो t का है 34, इसका u वाले पार्ट को 2 गुना करेंगे। तो 2 गुना मतलब 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 करके इसको घटा देंगे। 34 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 28, और 7 के पहाड़ा में 28 4 बार में आता है,
इसका मतलब ये फॉर्मेट पे अगर रहेगा कोई भी संख्या रहेगा, उसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। एक पार्ट, पहला पार्ट u और दूसरा पार्ट t। u वाले पार्ट को जो है 2 से गुना करके t वाले पार्ट में से माइनस कर देंगे, यानी कि हर पहले अंक को दुगना करेंगे, 2 से गुना करेंगे और पहले वाले अंकों से, पहले वाले संख्या से घटा देंगे। घटाने के बाद जो संख्या आएगा, अगर वो 7 के पहाड़ा से पूरा कट जाता है, ठीक है, तो वो बड़ी संख्या को हम छोटा करके पता कर सकते हैं कि वो 7 से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से जो है विभाजन का नियम लगाते जाते हैं। तो विभाजन का नियम भी इस तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, लेकिन सिंपली अब याद करना है तो छोटा सा संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो पहले जब भी एलसीएम लघुत्तम निकालते हैं तो छोटा संख्या से स्टार्ट करते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम पहले छोटा से स्टार्ट करें या बाद से स्टार्ट करें, क्योंकि दोनों में वही अभाज्य गुणनखंड आता है। पहले जो निकालेंगे, अगर 2 से स्टार्ट करें, 3 से स्टार्ट करें, फिर 5 से चले, फिर 7 पे चले, 11 पे चले, तो जो इस तरह से प्रोसेस लगाते हैं वही अभाज्य गुणनखंड ऐसे भी आएगा। अगर अनपैटर्न रूप में भी ले लेंगे कि पहले 5 ले लेते हैं फिर 11 ले लेंगे, तो उससे भी वही आएगा। ठीक है, तो उससे भी वही आएगा। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हाँ, ठीक है, तो इस तरह से तो 7 का विभाजन नियम निकाल लेंगे। 2 का विभाजन नियम क्या है कि लास्ट का अंक क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8 होगा। 3 का है कि जो भी अंक दिया रहेगा उसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो संख्या आता है उसको 3 से भाग करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है 5 का विभाजन नियम। तो 5 का विभाजन नियम सबसे आसान है, अंतिम अंक बस 0 या 5 होना चाहिए, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। 0 या 5 होगा तो 5 से विभाज्य होगा। उसके बाद है 7 के लिए। तो 7 के लिए क्या करेंगे कि अंतिम अंक को 2 से गुना करके बाकी अंक से, बाकी संख्या से घटा देंगे, बाकी संख्या से घटा देंगे। और घटाने के बाद जो संख्या आएगा उस संख्या को देखेंगे कि वो जो अगर 2 अंक में आ गया तो आसान है, हम कि 7 का पहाड़ा पढ़ के भी उसको बता सकते हैं। लेकिन 3 अंक में है, 4 अंक में है, 5 अंक में है, तो उसमें क्या करेंगे, तो जब 5 अंक का होगा तो फिर उसको हम ओरली, मतलब मुंह से ही, मौखिक रूप से ही उसको 2 से गुना करेंगे, उससे पहले वाले में से घटा लेंगे। फिर उसी तरह 2 से गुना करेंगे और पहले वाले में से घटा लेंगे, और घटाते घटाते उसको शॉर्ट फॉर्म में ले आएंगे। और उसके बाद जो है उसको पता करेंगे कि वो जो है 7 से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, अब जो है पहले हम लगाते हैं 2 से। 2 से इसलिए क्योंकि अनपैटर्न रूप से भी अगर हम भाग लगाते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि निकालते हैं, तो दोनों के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम एक पैटर्न ले लेते हैं कि चलिए सबसे छोटा से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा से अगर स्टार्ट करेंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं 2। 2 से, तो 2 इसलिए लगाएं कि लास्ट में 2 है, तो 2 है मतलब कि ये कट जाएगा, 32 से विभाज्य है, कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से जो है 32 विभाज्य है, इसलिए कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम अंक 2 है। ठीक है, तो इसलिए तो 2 से, तो एक बार में यहाँ पे लगाएंगे 2 एकम 2, एक इसका जो रिमाइंडर बचा, शेष बचा, सो इसको चला जाएगा। तो यहाँ से 1 इसको गया, तो ये हो गया 2, 1, 2, 12 बन गया। अब 2 से 12 को काटेंगे तो 6 बार में। ठीक है, अगर डायरेक्टली अगर लगाना है, जान रहे हैं कि आधा होता है 2 से लगाने के बाद, तो हम आधा भी लिख सकते हैं। अगर नहीं जान रहे हैं कि कैसे कैसे लगेगा, तो इसके आधार पे हम लगाएंगे, इसमें से सिर्फ 2 लग जाएगा एक बार में, तो 2 को एक बार में लगा लिए। उसके बाद जो बचा हुआ है वो शेष को हम आगे बढ़ा देंगे। 2 को एक बार में लग गया, यहाँ लिखेंगे, जो शेष बचा सो आगे इसी के ऊपर लिख देंगे। इसके बाद जो अंक है उसके साथ सटा के लिख देंगे। तो इससे समझ में आएगा कि ये जो है दोनों अंक मिलके एक संख्या बन गया। अब ये बन गया 12, 2 से 12 लग जाएगा, 6 बार में लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ देख रहे हैं कि 6 है, 6 है मतलब कि